अभी आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके हैं, कुछ बोल रहे हैं जो दिल्ली पुलिस पे कुछ बात कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। साल के बच्चों को मारे, क्यों मारे? क्योंकि उन बच्चों ने यहाँ पर बुक्स लगाई है। इन बच्चों ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक दी थी पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चों को मार रहे हो और किसके सामने घीसाजी करते हैं? गुंडों के सामने, गुंडों के सामने झुक जाते हैं। कहा है डीसीपी और एसीपी? एसीपी ने करवाया। एसीपी अपने भी बच्चों को घर पर ऐसे पीटता है कि जब उसका बेटा किताब खोलता है। एसीपी का नाम है क्या बोला तुमने? नहीं बोला क्या? नहीं अंदर लेकर जाने के बाद क्या बोला? तुम यहाँ से पकड़ के ले गए। उसके बाद हम लोगों को जबरदस्ती करते हुए कहते हैं कि नेता बन रहा है, तू नेता बनने आया। मैं बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं लाइब्रेरी लगाया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन उसने किताब ले लेके फेंकना शुरू कर दिया कि इसको फेंको, यहाँ से हटाओ, यहाँ ये सब नेता बनने आए हैं, कॉकरोच गंदगी फैल गई है सब जगह, ये कहते हुए गाली देते हुए अंदर जब उनके अंदर केबिन जो है उनका, उसमें थप्पड़ मारे और बोले कि ये सब कचरे कितने फैल रहे हैं, कीड़े फैल रहे हैं सब चारों तरफ, इसको खत्म करना होगा, हमें साफ करना होगा इन लोगों को। आइए आइए खत्म करिए, आइए खड़ा हूँ यहाँ पर, आइए आओ यहाँ खत्म करो। एक सेकेंड, पीछे कोई नहीं जाएगा, पीछे कोई नहीं जाएगा। एक सेकेंड, अगर तुम लोगों को जरा सी भी शर्म है ना तो वर्दी पे लेना, वोट उतार दो। वर्दी की वजह नहीं कर रहे हो तुम लोग। भाजपा की गुंडे तुमसे वोट लेने जा रहे हो। भाजपा के गुंडों को ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हो तुम लोग और बच्चों में हाथ उठा रहे हो। वर्दी उतार दो जरा सी भी शर्म है तुम लोगों में तो। अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। यही औकात है, यही औकात है बस। कोई देश सेवा नहीं कर रहे हो तुम, कोई नागरिकों की रक्षा नहीं कर रहे हो तुम। बस तुम्हें फोन आ जाए भागते हुए चले जाओगे तुम। जी सर बताइए सर, ठीक है सर, बच्चों को मार देते हैं सर, 2 और चाटे लगा देते हैं सर। अच्छा सर आपका बंदा था क्या सर? टेंशन मत लीजिए, आपका बंदा तो हमारा माई बाप हुआ, चाय पिला देते हो। यही कर रहे हो तुम लोग। इससे ज्यादा डीलिंग हुई है बेशरम पुलिस बने, देखिए पावर। इस दिन से वर्दी पहनी थी क्या तुम लोगों ने? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है, पापा गुंडों को पकड़ते होंगे, पापा गुंडों को मारते होंगे। बेटा पापा हीरो नहीं है, पापा विलन है, पापा गुंडों के साथ बैठकर चाय पीते हैं। क्या मुंह दिखाते हो घर पे जाने के बाद अपने बच्चों को जो तुम हीरो समझते हो? क्या मुंह दिखाते हो? बच्चा तो यही सोचता है पापा चोरी रोक रहे, पापा क्रिमिनल्स को पकड़ रहे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा किताबें गिरा रहे, किताबें फेंक रहे, और जो लोग किताब लाइब्रेरी की बुक्स लगा रहे वहां पर उनको पीट रहे। पापा में दम नहीं है बीजेपी के गुंडों को पकड़ने का, पापा में दम नहीं है, पापा में जरा सा भी दम नहीं है कि कहीं से भी बीजेपी के गुंडों को बोले कि नहीं भाई तुम जंतर मंतर पर जाकर क्यों खड़ा खड़े कर रहे हो, क्यों सब बोल रहे हो लोगों का? पापा में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा इस देश की पुलिस में नहीं, पापा एक पार्टी की पुलिस बन चुके हैं। अगर इतना ही शौक है एक इंसान की सेवा करने का तो वर्दी निकालिए, अडानी अंबानी का यूनिफॉर्म पहन लीजिए। अजय शर्मा एसीपी जो सर है सर, आपका भी रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप तो देश की सेवा नहीं कर रहे हो। बच्चों पर हाथ उठाने वाला कभी देश की सेवा नहीं कर सकता। और
उन्होंने कहा ना ये बात, नीले कलर की टी शर्ट पहने हुए भी आए हुए थे, सिविल ड्रेस में भी पिटाई कर रहे हैं। मतलब इसका ऑडियो है। जब तक बीजेपी की पार्टी में शामिल होंगे मारेंगे नहीं तो आरएसएस के गुंडे थे वो। ओ दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो। मतलब ये अंतर गुनाहों की सेवा करते करते आप लोगों को भी किताबों से दिक्कत होने लग गई है। अजय शर्मा जी, उनको सबसे दिक्कत किताब पढ़कर ही पुलिस बने होंगे ना? उनको सबसे किताब पढ़कर पुलिस बने थे या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? और क्या कहना चाहते हो? कॉकरोचों को खत्म कर दोगे, खुलेआम धमकी दे रहे हो तो वर्दी निकाल दीजिए, वर्दी निकाल दीजिए, वर्दी निकाल दीजिए। बीजेपी का झंडा हाथ में ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी यही बात कह रहा है कि कॉकरोचों को सबक सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप भी उन्हीं के साइड हो। पूरा 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 बीजेपी का प्रेसिडेंट होता है, बीजेपी का प्रेसिडेंट होता है कि कॉकरोचों को सबक सिखाएंगे हमारे कार्यकर्ता। और यहाँ पर एसीपी अजय शर्मा जी कहते हैं कॉकरोचों को खत्म कर देंगे। तो सर कब से कार्यकर्ता बन गए बीजेपी के, तो वर्दी निकालिए। इस देश की वर्दी का अपमान मत करिए, पुलिस की वर्दी का अपमान मत करिए। और फिर से बात बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी अपने घर से तनख्वाह नहीं दे रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहा है। अमित शाह अपने घर के पैसों से तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से दे रहा है। तो जरा सी भी शर्म हो तो वर्दी निकाल दीजिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह आ जाइए। फिर वर्दी में ये ऐसी तुच्छी हरकतें मत करिए, अच्छा नहीं लगता। मतलब इतनी बेशर्मी पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, तुम लोगों की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। पहले पानी रोका, खाना रोका, वॉशरूम का पानी रोका। यहाँ पर कितनी सारी औरतें जो कह रही है कि वॉशरूम जाने में दिक्कत आ रही है, ये काम कर रही है दिल्ली पुलिस। इस चीज के लिए आप लोग पुलिस में भर्ती हुए थे, इस दिन के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे कि औरतें वॉशरूम नहीं यूज कर पाए, उनका पानी रोक देते, बच्चे पानी न पी पाए, उनका पानी रोक देते। अरे इतनी सेवा करनी है तो वर्दी निकाल दीजिए ना। बीजेपी हेडक्वार्टर यहाँ से दूर नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो। बीजेपी हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो। पुलिस का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पुलिस की वर्दी को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर इतने ही बीजेपी की सेवा करने का मन है, अगर इतना ही अमित शाह का गुलाम बनने का मन है, तो जाइए उनके घर के बाहर चौकीदारी करिए और कहो सर मैं भी चौकीदार बनने का इतना ही शौक है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह का, तो वर्दी निकालिए पुलिस की। ये पुलिस की वर्दी की तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों से आ रही है, ये वर्दी निकालिए और जाइए वहां चौकीदार बन जाइए आप।